हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आया है उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको 9 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा, इससे हूबहू पिछले एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिएगा, जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है हूबहू एग्जाम में जैसा पूछता है वैसा ही दिया गया है। आज हम आपको टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन कराने वाला। अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है कि अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। तो दिया गया है कि ए में कुछ जलीय पौधे जो पत्तियों का मोम की एक परत होती है। फिर अगला दिया गया कि मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरने में मदद करता है। तो यह जो कथन जो दिया गया है ये तो सही है, लेकिन ए आर जो है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही और आर गलत, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। कुछ जलीय पौधे पर क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि मोम जैसा होता है। यह मोम के परतों जल को पत्तियों की सतह पर चिपकने नहीं देता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मरुस्थलीय पौधे में क्या पाया जाता है। तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं तो सुबेरीन पाया जाता है, जो कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसमें जल का वाष्पीकरण को रोकता है वो। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जलीय पौधे में क्या पाया जाता है। तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, जो कि इसमें जो पाया जाता है क्यूटीन पाया जाता है। वही रेगिस्तानी पौधे को क्या कहा जाता है। तो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जीरोफाइटस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। तो मानव के शरीर की भाग की पहचान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है जो कि दिया गया है कि अत्यधिक कठोर होता है तथा सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता है या मुड़ता है। तो यह जो हो जाएगा वो कंकाल दिया गया, उपास्थि दिया गया, मांसपेशी दिया गया और अस्थि दिया गया। यह जो हो जाएगा अस्थि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थि जो होता है वह किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो अस्थि जो होता है स्नायु, जिसे अंग्रेजी में लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। बताना आपको कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही शीशा संचायक सेल जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है कैथोड पर होता है तथा ऑक्सीजन जो होता है और एनोड पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है। बताना आपको कि किसी गैस को द्रव में बदलने की सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है। तो यह जो होता है आपको कम तापमान और उच्च दाब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही किसी गैस का आदर्श व्यवहार जो होता है उच्च ताप और निम्न दाब पर होता है। वही दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है और दाब को घटाने से द्रव का क्वथनांक जो होता है घट जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मोटे वाहनों से अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह CO2 और CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वही CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। या रुधिर में पहुंचकर होमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन परिवहन में रुकावट होती है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है। तो सबसे अच्छा सूचक जो होता है वह लाइकेन होता है। वही जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ ज्यादा पाया जाता है वह लाइकेन जो होता है नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे। बताना आपको कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार जो थे वो अहमद लाहौरी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज बेगम की याद में बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सेल का स्थापना कब की गई थी। बताना आपको कि सेल की स्थापना कब किया गया था। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सेल का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जो कि इसकी स्थापना जो था 24 जनवरी 1973 को किया गया था। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व बैंक है उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, आईडीए को कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आईडीए की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को किया था। आगे देख लेते हैं, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति ने कृषि जोते एग्रीकल्चरल होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी। बताना आपको, कृषि जोते पर किस समिति ने सिफारिश किया था कि कर लगाया जाए। तो यह जो सिफारिश किए थे राज्य समिति ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही कृषि पर आयकर राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुआ है। बताना आपको कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में दर्ज किया गया था। तो यह जो किया गया था वो मेघालय में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार मेघालय का दशकीय वृद्धि कितना था। तो यह जो था 27.9% था। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य कौन सा था जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। तो यह जो रहा था नागालैंड रहा था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताना आपको इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें जो संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिएगा अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया। तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। वही दिया गया अनुच्छेद 21 क्या होता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में। तथा अनुच्छेद 22 जो होता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंध है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। बताना आपको कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह कौन तैयार करता है। तो यह जो करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की नीति और देश के स्थिति का उल्लेख होता है। तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कि कार्यकाल 2 कार्यकाल था, जो कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका 2 कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति रहे थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन राष्ट्रपति थे। तो यह जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था। तो यह जो किया गया था यह प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकपाल के लिए सर्वप्रथम संसद में विधेयक कब लाया गया था। तो यह जो लाया गया था 1968 में लाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द भारत में सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह जो दिए थे एल.एम. सिंघवी ने दिए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम लोकपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल जो थे पिनकी चंद्र घोष थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती। याद रखिएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल होते हैं। बताना आपको कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वह राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल जो वही किस क्वेश्चन पूछ दे कि महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो महानवादी के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। बताना आपको कि मैकियावेली द्वारा जो प्रिंस लिखा गया है जो उसके तुलना किस पुस्तक से किया जाता है। तो यह जो किया जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है। तो यह जो एक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा संशोधन था जिसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था। तो इसका चित्रण जो था यह जो किए थे मंसूर ने किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
यही उस्ताद मंसूर जो थे या जहांगीर के दरबार में रहते थे, जो कि नादिर उल उस्र की उपाधि जहांगीर ने इन्हें दिया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कौन पदशाहनामा के लेखक थे। बताना आपको कि पदशाहनामा के लेखक कौन थे। तो यह जो लेखक जो थे अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही शाहजहां के काल में दक्कन, गुजरात और पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में अकाल पड़ी थी, जो कि यह जो इसी पुस्तक में इसकी जानकारी मिलता है, जो कि यह पुस्तक शाहजहां के काल में लिखा गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि कौन से सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय थे। बताना आपको कि बिहार में कौन सूफी संप्रदाय जो संत थे वो प्रसिद्ध थे। तो यह जो प्रसिद्ध थे फिरदौसी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था। बताना आपको कि हिंदू मनसबदारों का अनुपात जो है सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था। तो यह जो था आपको औरंगजेब के काल में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत 1574 में अकबर ने प्रारंभ किया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनसबदारी प्राणी जो था यह मुगल प्राणी की रीढ़ थी, जो कि मुगल काल में सबसे बड़ा मनसबदार कौन था। तो यह दारा सिकोह था। आगे देख लेते हैं, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है। बताना आपको कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है रामानुजाचार्य को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन रामानंद ने इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था। बताना है आपको कि किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था। तो यह जो खतरा जो था वह इल्तुतमिश के काल में था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां फारस के युवराज जलाउद्दीन मंगबलरी के पीछा करते हुए सिंधु क्षेत्र तक 1221 ईस्वी के बीच आ गया, जो कि इल्तुतमिश मलबर्नी की सहायता नहीं देकर चंगेज खां से संभावित खतरा से बच गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था। यह जो करवाए थे वो कृष्ण प्रथम ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। बताना आपको इसमें से कौन से विद्वान हैं जो सर्वप्रथम भारत आए थे। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया हैंसंग। हैंसंग जो थे ये 629 से 44 के बीच में ये भारत आए थे। तथा यहाँ दिया गया इबन बतूता। इबन बतूता जो था वो इसका भारत आगमन 1333 से 44 के बीच में इन्होंने भारत की यात्रा किया था। अगला दिया गया मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे इनका जो समय था 13वीं सदी था। तथा यहाँ दिया गया फाहियान। फाहियान जो आए थे 399 से 414 ईस्वी के बीच में आए थे। तो इसका जो सही क्रम जो जाएगा सबसे पहले जो आए थे फाहियान आए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध जो है यह है बाल मजदूरी रोकने से लिए। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पेंसिल पोर्टल जो है मोबाइल ऐप भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कि यह पेंसिल पोर्टल का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी। तो यह जो किया गया था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि लॉर्ड कर्जन सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे। जो कि कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से किया। वही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में औपचारिक रूप से विभाजन कर दिया गया था। इसका परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन चला था। तो इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दक्षिण भारत की कौन भाषा संवैधानिक प्राचीन है। बताना आपको कि इसमें से दक्षिण भारत का कौन सा भाषा संवैधानिक प्राचीन है। तो ये सबसे प्राचीन जो भाषा हो जाएगा वो तमिल हो जाएगी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ क्वेश्चन जो था दक्षिण भारत का, यही क्वेश्चन पूरे भारत में पूछ दे कि सबसे पूरे भारत में प्राचीन भाषा कौन सा हो जाएगा। तो यह जो जाएगा वैदिक संस्कृत हो जाएगा। वही भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सा। तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है ग्वालियर में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, अटलांटिक महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो भारत का अस्थायी केंद्र जो स्थित है क्वीन मेरी लैंड में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्न में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है। बताना आपको कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। तो यह जो हो जाएगा आपको जोजिला दर्रा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तैराकी के किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है। बताना आपको कि तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है। यह जो होता है वह फ्री स्टाइल में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि राइट्स बिल्डिंग के नाम से किस सचिवालय भवन को, किस राज्य का सचिवालय भवन को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है पश्चिम बंगाल का जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, राइट्स बिल्डिंग जो है वह किस शहर में स्थित है। तो यह जो है कोलकाता में स्थित है। वही राइट्स बिल्डिंग का निर्माण कब कराया गया था। तो इसका निर्माण जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा वो 1777 में कराया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है। बताना आपको कि दमन और दीव को अलग कौन करता है। तो यह जो अलग करता है खंभात की खाड़ी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही पूछ दे यहाँ कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो यह जो है गुजरात में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो शरीर के अंगों को जो ऑक्सीजन पहुंचाता है आरबीसी पहुंचाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही रक्त प्लाज्मा जो होता है रक्त का आजीवन भाग होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का आजीवित भाग कौन सा होता है। तो यह जो होता है रक्त प्लाज्मा होता है, जो कि रक्त में लगभग 60% भाग होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। यह जो होता है यह आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे पत्तियों में रहता है तथा क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में मैग्नीशियम अणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहरा बनता है जब। बताना है आपको कोहरा बनता है जब क्या होता है। तो यह जो बनता है यह सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है, तब कोहरा बनता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उषांक से नीचे वायु की तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। बताना आपको कि नेशनल कांग्रेस कहाँ के संसद का नाम है। तो यह जो है ब्राजील का नाम है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। बताना आपको कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो यह जो प्रथम संपादक जो थे अरविंद घोष थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक में इसको पहली बार लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था। तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। वही आनंद मठ के रचयिता कौन थे। तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वही राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को स्वीकार किया तथा वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो समाचार पत्र जो वंदे मातरम समाचार पत्र जो था यह पेरिस में प्रकाशित मैडम भीखाजी कामा द्वारा 1909 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वंदे मातरम और वंदे मातरम समाचार पत्र एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। वंदे मातरम और वंदे मातरम समाचार पत्र याद रखिएगा दोनों अलग है। आगे देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है। बताना आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ 11 जुलाई दिया गया। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तथा यहाँ दिया गया 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षक दिवस मनाया जाता है। वही 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बार बार क्वेश्चन ही पूछ देता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। बताना है आपको भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यह जो जगह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जिस टाइप में हम बोले उसी टाइप में अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से इसको कभी भूलिएगा नहीं। इसको याद रखिएगा 32,87,263। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना है। तो यह जो है 2.42% है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं जहांगीर, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस, जो कि सही है। अगला है अकबर, अकबर के काल में सर टॉमस रो, जो कि गलत दिया गया। सर टॉमस रो किसके काल में आए थे? तो यह जो थे जहांगीर के काल में आए थे। तथा अगला दिया गया शाहजहां, जो कि ट्रेवेनियर, जो कि सही है। अगला औरंगजेब मंसूरी, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में वित्तीय आयोग की प्रमुख कार्य है। बताना आपको भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य जो होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है? तो यह जो चल रहा है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है एन के सिंह है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। यह जो कानून बना सकता है बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा का उपनाम से जाना जाता है? बताना आपको कि प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो हवाई द्वीप को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तथा इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त जो होता है मेरीना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? यह जो रचना जो है वो ग्रेट थॉनबर्ग की है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अभिजीत बनर्जी की कौन सी पुस्तक है? तो इनके द्वारा एक पुस्तक नया में लिखा गया है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। यह पुस्तक किसका है? तो अभिजीत बनर्जी की है। आगे देख लेते हैं, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? बताना है आपको कि जब हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उस समय सूर्य जो होता है वो किस साइड में होता है? तो यह जो होता है वो हमारे पीठ के पीछे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वही इंद्रधनुष जो बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये बनने का मुख्य कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, जो कि इसमें कुल 7 रंग दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं, टिटनस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। बताना आपको कि टिटनस के रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है लॉक जा के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? बताना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर कौन सी परिघटना जो है वो समझाई नहीं जा सकती। तो देख लेते हैं, पहला देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो कि समझाई जा सकती है। अगला है ज्वार भाटा का होना, ये भी हो सकता है। अगला देखिए किसी वस्तु का भार, जो कि ये भी हो सकता है। ग्रहण का होना, ग्रहण का होना जो यह नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, ग्रहण का होना जो है यह प्रकाश के सीधी रेखा में गमन तथा छाया निर्माण की प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पड़ता है। इससे हम लोग सूर्य ग्रहण की दिशा उत्पन्न होती है तथा सूर्य ग्रहण की दिशा जो है अमावस्या को उत्पन्न होता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर आंशिक रूप से सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। यह दशा जो होता है चंद्र ग्रहण के कारण होता है। चंद्र ग्रहण का इसे कहा जाता है। वही चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। प्रायः जो होता है यह हमेशा नहीं होता है, लेकिन प्रायः जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बुलसाई किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध जो है निशानेबाजी से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राइट्स न्यूज एजेंसी, ये बताना आपको कि राइट्स न्यूज एजेंसी कहाँ की है? तो यह जो एजेंसी जो है ब्रिटेन की है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। बताना आपको कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो होता है सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह स्थगन प्रस्ताव जो होता है इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है। बताना आपको कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है?
तो यह जो निहित होता है राज्यपाल में होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वास्तविक प्रधान जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। वही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की शक्तियों का विस्तार बताया गया। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 153 में किया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, इसका संबंध बताया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो यह जो सबसे ज्यादा युवा जो है यह बिहार में है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एनएमडीए के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। नाडा का विस्तारित रूप क्या है, तो एनएडीए का विस्तारित रूप क्या होता है, तो इसका विस्तारित रूप जो होता है यह होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो था 2005 में किया गया था। जो कि इसकी मुख्यालय क्या है, तो इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि जब दिन रात डे नाइट बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च जो कि स्प्रिंग या वर्न्यूल और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वह इक्विनोक्स कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, वही 21 मार्च को क्या होता है, तो बसंत विषुव होता है तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया क्रिकेट हॉकी फुटबॉल जो कि 11 खिलाड़ी सही है। अगला है खो खो 9 खिलाड़ी सही है। कबड्डी 8 खिलाड़ी जो कि गलत दिया गया है। कबड्डी में कितने होते हैं, तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं तथा वॉलीबॉल में 6 जो कि सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो गलत जो हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ में आंसर आपको सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो हो जाएगा वह बढ़ता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि जी का मान महत्तम पृथ्वी के कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो होता है सबसे महत्तम होता है। वही जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है तथा जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। आगे देख लेते हैं तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो यह जो पदार्थ जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, तो यह जो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा छेपी कहलाती है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। ऊष्मा छेपी प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पहचानिए कि निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन कौन है उसकी पहचान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी है, तो पहला देगा चांदी के कप का बंदरंग होना, जो कि ये जो है रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया वह होता है जो कि एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद फिर अपने स्वरूप में नहीं आ पाता है। अगला दिया गया नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, जो कि यह जो है अपने आ जाता है, यह जो है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, जो कि ये सॉलिड से सीधा गैस बनता है और गैस से सीधा ये सॉलिड बनता है, तो ये नहीं होगा। अगला है जल का विद्युत अपघटन, जो कि ये भी नहीं होगा, सॉरी ये होगा। तथा अगला है भाप का संघनन, भाप का संघनन भी ये नहीं होगा। तो इसका जो बताना है कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो 1 और 3 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया, तो यह दिया गया सी में, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो यह जो बनाया जाता है वह हेम्प या भांग से बनाया जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है, यह जो तत्व जो हो सकता है सोडियम हो सकता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया दिया गया है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में से होता है। बताना है आपको कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो यह जो होता है एक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, गुणसूत्रों की नामकरण किसने दिया था, तो गुणसूत्रों जो कि क्रोमोसोम कहा जाता है अंग्रेजी में, इसका नामकरण जो था ये डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा दिया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह जो होता है 23 जोड़ी होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित पादप अंगों के सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा होता है। बताना है आपको कि पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा होता है, तो यह जो होता है यह आपको पत्ती में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही पत्ती जो होता है हरे रंग का होता है, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उससे। बताना है आपको कि प्रकाश का रंग जो है निश्चित किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है यह तरंगदैर्घ्य द्वारा किया जाता है, वेवलेंथ द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बताना है आपको कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, तो यह जो होता है वह अनंत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस पर प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना किस पर आधारित है, तो यह जो परिघटना जो होती है यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। इस तेज गति से हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है, अपने अक्ष जो होता है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि परिक्रमण गति में पृथ्वी कितने वेग से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो यह जो घूमती है 30 किलोमीटर पर सेकंड से घूमती है। वही पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हमें ऋतु परिवर्तन होता है, तथा वही घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वह पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह जो जगह पामीर का पठार हो जाएगा। जो कि संसार का छत जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये भी पामीर के पठार को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह आपको छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका जो है सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। बताना आपको कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो इसका वास्तविक अर्थ जो होता है देख लेते हैं, दिया गया कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जो कि होता है। अगला दिया गया उत्पाद और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, जो कि ये भी होता है। तथा अगला दिया गया कि आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रतिष्ठा में वृद्धि, जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ये भी मैथ्स का क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है। बताना आपको कि कौन सी संधि है जो अफीम युद्ध से संबंधित है। यह जो संधि जो होता है नाकिंग की संधि था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह संधि कब हुआ था, यह जो संधि जो था 1842 में हुआ था। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह संधि समाजवादी इंग्लैंड और चीन के बीच अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जो कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तो यह जो प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं थे। बताना आपको कि मित्र राष्ट्र जो है इनमें से उसके सदस्य देश कौन नहीं थे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा देश शामिल था। तो इसमें शामिल जो था इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, इटली, युआन, फ्रांस, ये सब देश जो था शामिल था। तो इसमें से कौन शामिल नहीं था, तो इसमें जर्मनी जो दिया गया वो शामिल नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था।
आगे देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय को मानने का आधार वर्ष क्या है। बताना आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय को मानने का आधार वर्ष कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा, यह आपको वर्ष 2011-12 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि ओम्पिको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बताना आपको कि ओम्पिको आंदोलन जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है वो दक्षिण भारत से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह ओपिको आंदोलन जो था यह किससे संबंधित है। तो यह आंदोलन जो था चिपको आंदोलन के ही सामान्य था, जो कि चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, जबकि ओपिको आंदोलन जो था दक्षिण भारत में केंद्रित था। इस आंदोलन जो है अगस्त 1983 ईस्वी में कर्नाटक और उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू किया गया था, जो कि इस आंदोलन को प्रणोद श्री पांडुरंग हेगड़े द्वारा शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रवास का सिद्धांत आधारित है। बताना आपको कि प्रवास का सिद्धांत जो है वह किस पर आधारित होता है। यह जो आधारित होता है व्यक्ति के इच्छा पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है। बताना आपको घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध होता है। यह जो अपराध होता है वह जघन्य अपराध होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह कब लागू किया गया था। तो यह 26 अक्टूबर 2006 को यह रूल जो है प्रभावी हुआ था। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। तो देख लेते हैं कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी से छीना गया। तो पहला देगा एनसीपी, अगला दिया गया टीएमसी तथा सीपीआई, जो कि तीनों से छीन लिया गया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही आम आदमी पार्टी जो है छठे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इन्हें दिया गया है। भारत में अभी कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है। तो कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश जो है वह तिब्बत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एनडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जो है वह ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक किसके पास धन है। यह जो जाएगा जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं उनके पास है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह मंगलम बिरला को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो मंगलम बिरला जो है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। आगे देख लेते हैं, दिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है। यह जो घोषणा की है 26 नवंबर को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया था। तो यह जो अभियान जो चलाए थे ऑपरेशन करुणा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया 11 मई 2023 को अजय वेरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह जो आयोजित जो हुआ था सेलिसबरी प्लेस यूके में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जल निकाय वाला जो राज्य है यह आपको पश्चिम बंगाल है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास का उद्घाटन कहाँ से किया गया। तो इसका उद्घाटन जो किया गया था यह किया गया था बनारसी से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि गंगा बिलास जो है बनारसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के लिए शुरू किया गया था, जो कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह जो घोषणा किया गया है यह तमिलनाडु में घोषणा किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया। तो सबसे तेज अर्धशतक जो बनाया है यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस कब बनाए थे। तो यह राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह कारनामा किया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था योगी आदित्यनाथ को किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुरस्कार है 1996 ईस्वी में प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
अगला देख लेते हैं, दिया गया है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो यह जो जीते हैं यह आपको भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विजेता जो है भारत है, तो उप विजेता टीम कौन सी थी? तो उप विजेता जो टीम थी वो इंग्लैंड थी। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू किया है? तो यह जो पहल जो शुरू किया गया है यह नागपुर में शुरू किया गया है। इसका जो आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। यह पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में भीख मांगने की अनुमति नहीं है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो आयोजित जो किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो यह जो घोषणा किया गया है वह किया गया है पोलावरू मल्लिकार्जुन प्रसाद को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, इसका शॉर्ट नेम याद रखिएगा PM प्रसाद, जो कि इनका 1 जुलाई 2023 को अपना प्रभार संभालेंगे। तथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि CIL का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना जो था 1975 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो यह जो जीते हैं वो RRR की। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो घोषणा किया गया है एडिडास को घोषणा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।